हेलो गाइस, बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि अपना अटेस्टेशन फॉर्म हम कैसे फ़िल करें। तो आज मैं बताती हूँ आपको अपना अटेस्टेशन फॉर्म आपको कैसे फ़िल करना है। तो हमारे पास, क्योंकि मेरा सिलेक्शन एज अ सेक्शन हेड हुआ है डीजीएफटी में, तो हमारे पास ये एनेक्स्चर आया था जो हमें फ़िल करना था, जिसमें सबसे पहले विलिंगनेस सर्टिफिकेट है। तो इसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि अपना रोल नंबर, रैंक, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस। रोल नंबर आपको वो लिखना है जो आपके सीजीएल के एडमिट कार्ड पे होगा, या फिर आप कह सकते हो आप अपना रिज़ल्ट वाला जो आपका सीजीएल का रिज़ल्ट वाला जो पीडीएफ है वो आप अपने सामने रखो। जो रोल नंबर है उससे रोल नंबर लिखो, जो रैंक है आपकी उससे रैंक लिखो। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 3000 समथिंग रैंक है तो 0 लगा के फिर 3113 फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिखना है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ नॉर्मली लिख सकते हो, तो इस तरीके से आप अपना जो रजिस्टर्ड है आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वो फिल करना है जो आपका एसएससी में रजिस्टर्ड है। ठीक है। एड्रेस आपको वही फिल करना है जो आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देने हैं अपने वही वाले जो आपने अपने एडमिशन फॉर्म पे करे होंगे, सिग्नेचर्स एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप दैट फॉर्म। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये है आपका अटेस्टेशन फॉर्म का पेज, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आई थिंक सेम ही आएगा, यही आपको भरना होगा। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अफेक्स करनी है। जैसे कि यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिखना है ब्लॉक कैपिटल्स में, यानी कि कैपिटल लेटर्स में। तो जैसे मेरा नाम विभा शर्मा है तो मैं लिख दूँगी विभा और शर्मा। ठीक है। अगर आपका कोई मिडिल नेम भी है तो आपको फिर अपना मिडिल नेम भी लिखना है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या आपने कभी अपने नाम में से कोई चीज़ ड्रॉप करी है। तो मैंने तो नहीं करी, मेरा नाम कभी चेंज नहीं हुआ, तो मैं नो लिख दूँगी। अगर आपका हुआ तो आपको येस लिख के नीचे डिटेल्स प्रोवाइड करनी है कि आपका पहले क्या था और अब आपका क्या हो गया। यानी कि यहाँ पे तो आपको पुराने वाला नाम लिखना है अपना, ऊपर आपने नए वाला नाम लिख दिया है। यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस आएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी विलेज में रहते हो तो आपको अपना विलेज वाला एड्रेस लिखना है, और अदरवाइज़ अगर आप शहर में रहते हो तो पहले आपको अपना हाउस नंबर लिखना है, फिर स्ट्रीट, रोड, लोकेलिटी, ठीक है, सिटी, स्टेट और पिन कोड डाल देना है। सेम ही आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है। उसके बाद आपको ये बोल रहे हैं कि आप ओरिजिनली एक रेजिडेंट थे क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश के। तो मैं तो नहीं थी, तो यहाँ पे आपको लिखना है नो। अगर आप नो नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे स्लैश भी लगा सकते हो कि नहीं। आधार कार्ड नंबर डाल देना है आपको, यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देना है। नेशनलिटी के केस में नेशनलिटी लिख देनी है इंडियन। ठीक है। और यहाँ पे भी आपको अपने सिग्नेचर्स करने हैं वही वाले जो आपने अपने एडमिट कार्ड के टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म में करे होंगे अपलोड। ठीक है। सेम ही रखना, सिग्नेचर्स अलग अलग मत करना। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी डाल देनी है। ठीक है। DDMM ईयर्स वाले फॉर्मेट में। उसके बाद प्रेजेंट एज, अब आप जो है गूगल पे जाके प्रेजेंट एज कैलकुलेटर करके आता है आपको, उसमें आपको वो सर्च करना है। और उसके बाद आपको अपनी आज की डेट के हिसाब से आपको अपनी फॉर एग्जांपल एज लिख देनी है। फॉर एग्जांपल किसी की 22 ईयर्स 8 मंथ्स 30 डेज़ इस तरीके से आपको लिख देनी है। एज एट द टाइम ऑफ पासिंग मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपकी जब 10th हुई थी तब आप कितने साल के थे। तो आपको क्या करना है, आपके 10th की मार्कशीट के ऊपर जो ईयर ऑफ पासिंग है, जैसे कि मेरा 2019 ईयर ऑफ पासिंग था, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के टाइम से, यानी कि जैसे मैं 2002 में पैदा हुई हूँ तो 2002 में से 19 को माइनस कर देना है, तो आपके 17 ईयर्स आएगी। ठीक है। तो आपको यहाँ पे 17 ईयर्स लिख देनी है। आप अपनी एज यहाँ पे लिख दोगे 17 ईयर्स। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका बर्थ हुआ है किसी हॉस्पिटल में तो आप अपने पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम लिख देना, जैसे कि XYZ हॉस्पिटल, और जो सी भी डिस्ट्रिक्ट में वो लोकेटेड था उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, और उसके बाद आपको स्टेट बता देनी है। जैसे कि मेरा जन्म न्यू दिल्ली में हुआ था तो मैं तो न्यू दिल्ली लिख दूँगी, और यहाँ पे उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख दूँगी। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, तो मेरा फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रहती हूँ मैं, तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पूरा लिख दूँगी यहाँ पे, नॉर्थ और वेस्ट और फिर दिल्ली। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, तो मेरे फादर जो है वो यूपी से बिलोंग करते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो उनकी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है वो है रामपुर यूपी, तो रामपुर एंड आगे मैं लिख दूँगी यूपी। नेक्स्ट, रिलीजन पूछ रहे हैं, तो रिलीजन है हमारा हिंदू, तो हम हिंदू लिख देंगे। वेदर बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, तो ये सब नो, बिकॉज आई बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी, तो इसमें मैं नहीं लिखूँगी कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आप पिछले 5 साल से कहाँ रहते थे, यानी कि आपकी प्लेस ऑफ रेजिडिंग क्या थी। तो फॉर एग्जांपल मैं पिछले 4 साल से एक जगह रह रही हूँ, और उससे पहले 1 साल मैं एक जगह रही थी, तो मैंने अपना दोनों एड्रेस लिख देने हैं। फ्रॉम मंथ ईयर पूछ रहे हैं आपसे, पर 2022 से एक जगह रह रही हूँ। अभी मैं जुलाई में हम ये फॉर्म फिल करें तो जुलाई 2026 लिखना है हमें यहाँ पे, पर 2022 से लेकर जुलाई 2026 तक मैं एक एड्रेस पे रही हूँ, फॉर एग्जांपल XYZ एड्रेस। और फिर मेरे को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपको सर्च कर लेना है अपना कि आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है, और उसके बाद आपको इस कॉलम में अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लिखना है।
मतलब फॉर एग्जांपल आपकी जो भी लोकेलिटी है, आप जब उसको सर्च करोगे नेट पे और उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या था। अब उससे पहले अगर मैं बात करूँ कि मैं जिस यहाँ पे जो है मैं 4 ईयर्स रही हूँ, और इससे पहले भी मैं जहाँ पे रही थी वहाँ पे भी मैं 3 ईयर्स समथिंग रही थी, लेकिन मुझे जो डिटेल देनी है वो सिर्फ 5 ईयर्स की देनी है। तो हम यहाँ पे जैसे हम जुलाई 2026 में ये फॉर्म भर रहे हैं, अक्टूबर 2022 तक तो यहाँ आ गया। अब अक्टूबर से पहले सितंबर तक 2022 के मैं कहाँ रही, और मैं यहाँ पे लिख दूँगी जुलाई 2021, क्योंकि 2021 जुलाई 2021 से लेके ही जुलाई 2026 तक 5 साल बन रहे हैं पिछले। तो आपको 5 साल का ही रिकॉर्ड देना है, तो हमने 5 साल का रिकॉर्ड दे देना है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ABC जगह पे जाए वो और उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, या आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको इजीली अपनी जगह का लोकेलिटी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मिल जाएगा। इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको अगेन अपने सिग्नेचर्स करने हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछने हैं अपने फादर का, आपको अपने फादर का नेम बताना है, नेशनैलिटी बतानी है, प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, ऑक्यूपेशन बताना है, पोस्टल एड्रेस बताना है और परमानेंट होम एड्रेस बताना है। ये दोनों सेम हो सकते हैं, ठीक है। सेम करना है आपको मदर के केस में। आपको अपनी मदर का नेम लिखना है, नेशनैलिटी इंडियन लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे भी हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है या कहीं और हुआ है, वो स्टेट लिख देनी है। ऑक्यूपेशन आपको बताना है अपनी मदर का कि वो क्या करती हैं, और अगर प्राइवेट जॉब है या फिर गवर्नमेंट जॉब है तो आपको ऑफिशियल एड्रेस भी देना है। डेजिग्नेशन बताना है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स अकाउंटेंट हैं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट, और कहाँ है वो उस जगह का नाम और उसका ऑफिशियल एड्रेस, ठीक है। तीनों इसी कॉलम में लिखने हैं। उसके बाद फिर से पोस्टल एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस ये सेम हो। किसी का स्पाउस है तो स्पाउस लिख देना, अगर ब्रदर सिस्टर्स हैं तो वो लिख देना, अगर नहीं है तो स्लैश बना देना, डैश डाल देना। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर आप किसी के सन्स एंड डॉटर्स जो है वो बाहर की कंट्री में किसी फॉरेन कंट्री में रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप अगेन डैश डाल देना। उसके बाद आपको अपनी 15 ईयर्स ऑफ एज से आप कहाँ आपने एजुकेशन ली आपको वो बताना है। तो इस केस में आपने क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 ईयर ऑफ एज, यानी कि बेसिकली आप अपनी 9th कर रहे होंगे उस टाइम पे 9th क्लास में, तो ये वही पूछेंगे आप अपनी 9th 10th 11th 12th कहाँ करिए। तो मैंने तो फॉर एग्जांपल एक ही जगह से करी है, तो मैं अपने स्कूल का नाम लिख दूँगी, ठीक है, और अपने स्कूल का एड्रेस लिख दूँगी। जो भी मेरे स्कूल का एड्रेस है, फॉर एग्जांपल सेक्टर 3 रोहिणी में मेरा स्कूल था, तो मैं वो लिख दूँगी। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ एंट्रिंग लिखनी है। तो अब आपको एंट्रिंग आप नॉर्मली लिख सकते हो कि अगर आप मान लो 3rd क्लास से एक ही स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको क्लास 3rd का अपना ईयर ऑफ एंट्रिंग 1/4 करके, क्योंकि 1 अप्रैल को ज़्यादातर स्कूल में एडमिशन होता है, तो 1/4/2000 फॉर एग्जांपल 11 से लेके 31/3/2000 आप कहाँ तक पढ़े, आपकी जब तक 12th हुई 2021 तक फॉर एग्जांपल यहाँ। और एग्जामिनेशन पास में आपने लिख देना 10th क्लास भी आपने पास करी और 12th क्लास भी आपने पास करी, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने इसी में कॉलेज भी बोले, तो आपको नेम ऑफ स्कूल भी लिखना और एड्रेस भी लिखना है, सेक्टर 3 रोहिणी पूरा करके। उसके बाद न्यू दिल्ली, उसके बाद पिन कोड, ये पूरा आप इस लाइन में लिखना। उसके बाद जो आपसे पूछेंगे वो आपसे पूछेंगे कि आपका कॉलेज क्या था। अगर आपके 2 स्कूल थे तो यहाँ पे आप फर्स्ट कर लेना, सेकंड कर लेना और थर्ड पे आप अपना कॉलेज डाल लेना, ठीक है। अगर 2 स्कूल थे, अगर आपने स्कूल चेंज करे तो 3 बार करें तो 3 बार लिखना पड़ेगा। उस हिसाब से स्पेस को ध्यान रखते हुए करना। फिर आते हैं हम कॉलेज पे, तो आप जोन से भी कॉलेज में गए हो आपको वो कॉलेज लिखना है पूरा, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख लूँ, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं माता कॉलेज फॉर वुमेन में गई थी तो वो लिखा है मैंने, और उसके बाद उसका एड्रेस लिखा है। फॉर एग्जांपल ये मंडी हाउस दिल्ली में है, तो आप गूगल से भी अपने कॉलेज का एड्रेस निकाल सकते हैं, मंडी हाउस एंड न्यू दिल्ली, और उसके बाद इसका पिन कोड, ठीक है, इसका पिन कोड भी लिख देना। उसके बाद डेट ऑफ एंट्रिंग कब आपने एंटर करा था और कब आपने छोड़ दिया। उसके बाद आपकी क्या एग्जामिनेशन पास है, फॉर एग्जांपल मैंने बीकॉम ऑनर्स करी थी तो आप बीकॉम ऑनर्स लिख सकते हो नॉर्मली, इतना डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिग्नेचर कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका जो 5th पेज है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम करते थे या फिर किसी सेमी गवर्नमेंट बॉडी में काम करते थे या क्वाजी गवर्नमेंट बॉडी में काम करते थे या फिर किसी ऑटोनॉमस बॉडी में, पब्लिक अंडरटेकिंग में, या फिर इवन प्राइवेट फर्म और इंस्टीट्यूशन में भी अगर आप काम करते थे तो आपको अपना प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आपका क्या डेजिग्नेशन था, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको ये लिखना है कि प्राइवेट था या फिर गवर्नमेंट था, ठीक है। फुल नेम एंड एड्रेस आपको लिखना है एम्प्लॉयर का जहाँ पे आप काम करते थे उसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में थे तो इंस्टीट्यूशन का नाम और एड्रेस लिख देना, और रीज़न क्या था आपने अपनी प्रीवियस सर्विस क्यों छोड़ी वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपसे ये पूछा है इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वॉज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड बॉडी थी तो आपको इसमें शायद टिक करना है या बताना है यहाँ पे आपको। इफ़ यू हैड लेफ्ट सर्विस ऑन गिविंग अ मंथ्स नोटिस अंडर ये और any similar corresponding rules where any disciplinary proceedings initiated against you, or had you been called upon to explain your conduct in any matter at the time of giving notice of termination, या आपको टर्मिनेशन नोटिस के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद 15th पार्ट में जो है वो आपसे ये पूछे कि वेदर आप कभी अरेस्ट या डिटेन हुए हो या नहीं। तो अगर कभी हुए हो तो फिर येस लिख देना, नहीं तो नो लिख देना। सब कॉलम्स में आपको लिखना है, फिर से सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकेंड पार्ट में बोला है कि अगर किसी भी कॉलम में आपका येस था तो फिर आपको नेचर बताना है कि आपको क्यों पनिशमेंट मिली थी, ठीक है। उसके बाद 16वां जो है वो है नेम एंड एड्रेस एंड आधार नंबर ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंसेस टू होम यू आर नोन। आप इसमें अपने रिलेटिव्स का भी डाल सकते हो और अपने नेबरहुड का भी डाल सकते हो, लेकिन अपने फादर और मदर का या भाई बहन का या सेम हाउस का मत डालना। इसका मत डालना आप
आपको नेम लिखना है पहले और एड्रेस लिखना है और आधार नंबर लिखना है उस पर्सन का। आप अपने रिश्तेदारों का भी यहाँ पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिक्लेरेशन की बात करते हैं। आई सर्टिफाई दैट द फोरगोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। आई एम फुली अवेयर दैट बाय प्रोवाइडिंग। तो ये आपसे डिक्लेरेशन साइन करवा रहे कि कोई भी चीज़ जो ऊपर आपने बोली है वो झूठी नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको इसको कैसे लिखना है, आपको नेम लिखना है किसी का, फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया अमित, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो एड्रेस लिखना है। अब आप एड्रेस आगे लिखना चाहते हो आगे लिख लो, वरना निचली लाइन में लिखना चाहते हो तो नीचे की लाइन में लिख सकते हो। उसके बाद जो है आप इसका आधार नंबर लिख देना थर्ड लाइन में। जैसे आपको 2 बंदों के नाम लिखने हैं यहाँ पे। डिक्लेरेशन लिखने के बाद यहाँ पे आपको डेट एंड प्लेस लिखनी है और सिग्नेचर फिर से कर देने हैं। उसके बाद ये आपको छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना क्योंकि ये टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस है। उसके बाद फॉर्म है मेडिकल सर्टिफिकेट का। अब मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना है, आपके आसपास का जो भी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आपको वहाँ जाना है और वहाँ जाके आपको ओपीडी से एक पर्ची कटवानी है जिसमें आप ओपीडी वालों को ये बोलोगे कि मेरे को अपना हेल्थ सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको मेडिकल फिटनेस के लिए कुछ टेस्ट लिख के देगा, जैसे कि CBC, HIV, HCV, BP, UTP, ECG, ये सारे टेस्ट होंगे। इसके अलावा आपका ब्लड टेस्ट होगा और आपकी आई टेस्ट होगी। उसके बाद आपको हॉस्पिटल में वो सारे टेस्ट करवाने हैं। उसके बाद आपको वो जो मेडिकल ऑफिसर होगा या फिर जो डॉक्टर होगा वो आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन पे आपकी सारी रिपोर्ट्स चेक करके साइन और स्टैम्प कर देगा। लेकिन जो मेडिकल ऑफिसर है हमें उससे स्टैम्प नहीं करवानी, हमें जो है वो CDMO से, जो हमारा चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है, उससे साइन और स्टैम्प करवानी है। तो फिर आपको ये लेके जाके अपने आप सर्च करना आपके एरिया का डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर कौन है। तो जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होगा आपको उसके पास जाके वहाँ से स्टैम्प और साइन करवाने हैं वो प्रिस्क्रिप्शन शो करके। आप ध्यान रख, आपको नोट में लिखा भी हुआ है कि द ऑफिसर मेकिंग दिस सर्टिफिकेट शुड बी अ सिविल सर्जन और अ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और इक्वलेंट स्टेटस ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लेकिन मेडिकल ऑफिसर सिंपल वाला नहीं होना चाहिए, नॉर्मल मेडिकल ऑफिसर नहीं चलेगा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ही चलता है या फिर सिविल सर्जन की जिसके पास स्टैम्प होती है वो चलेगा। उसके बाद जो है आपका ये मेडिकल भी हो जाएगा। ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, एज एंड प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है और ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। आप इसके लिए कंसल्ट भी कर सकते हो जो CDMO के ऑफिस में जाओगे, क्योंकि ये तीनों पेज ही जो हैं वो मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड हैं। तो ये आपको मे भी हो सकता है कि उसके सामने ही फिल करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है साइंड इन माय प्रेजेंस। तो ये आप पहले से भर के मत जाना, वहाँ जाके भर लेना बेटर रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जोन प्रेफरेंस फॉर्म दिया हुआ है, इसमें आपको पूरा लिख देना है। यहाँ पे नॉर्थ जोन, जो भी आपकी प्रेफर्ड जोन्स हैं वो पूरा ही यहाँ पे लिख देना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे डन हो जाएगा और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद ये आपको जोन वाइज डिटेल्स दी हुई हैं जोनल ऑफिस की। यहाँ पे आपको अगेन क्या करना है, डिक्लेरेशन देनी है, नेम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है वही वाला जो आपका CGL का एडमिट कार्ड पे होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है एज़ पर द 10th क्लास सर्टिफिकेट। जब सब में सेम ही है आपकी तो आप सेम वाली डेट ऑफ बर्थ लिख दो। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कब हुआ, इसलिए आपको ये 4 चीज़ों की मार्कशीट लेके बैठनी है। तो मार्कशीट पे आपका लिखा होता है कि आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कब हुआ, ठीक है। जो मार्कशीट पे लिखा हुआ है आपको वही डेट्स यहाँ पे डाल देनी है। DD YY में आप डाल देना, ठीक है, फॉर्मेट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसका रिज़ल्ट 10 मई 2025 में आया है तो इस तरीके से आप लिख देना, ठीक है। ग्रेजुएशन का भी लिखना है आपको और 12th का भी लिखना है और 10th का भी लिखना है। तो इनकी मार्कशीट में से देख के ही लिखना, गलत मत कर देना। बाद डेट ऑफ इशू ऑफ, अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स ये वाले हैं सारे तो फिर सर्टिफिकेट्स की डेट डालनी है। डेट ऑफ इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसकी डेट डालनी है। यहाँ पे फिर सिग्नेचर कर देना है। अब ये 5th और 6th में हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ तक सिग्नेचर करके छोड़ देना है। ये ओके, विदहेल्ड, प्रोविजनल, रिजेक्टेड, ये सब जो है वो डॉक्यूमेंट जो चेक करेगा आपका, जब आपका DV देखेगा वो, तब वो वेरीफाई करेगा कि आपका क्या स्टेटस है। तो ये जो है डॉक्यूमेंट चेक करेगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना। और इस तरीके से आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।